दृश्य हम सब हर देशवासी को प्रेरित करता है, अपने वीर शहीदों के प्रति नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। समर स्मारक पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों अंगों के सजीले जवानों की टुकड़ी है, जिसकी कमान संभाली है थल सेना के मेजर विकास सांगवान ने। एक बेहद खास अवसर जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और आज़ादी के उन मतवालों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। The wreath of remembrance with its gentle fragrance permeates the air as the memory of the martyrs suffuses the very soul of India. On behalf of a grateful nation, the Prime Minister pays homage to our brave martyrs. लेकिन कोरोना से लड़ते लड़ते हमने तय किया कि माफियाओं से भी लड़ा जाएगा और इनको समूल नष्ट किया जाएगा। पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है इस समय। जहां सारे प्रदेशवासी देशभक्त, मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो अपने मसल पावर का इस्तेमाल करके जमीनों पर कब्जे करते हैं, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, शराब माफिया हो, चिट फंड कंपनियों वाले भोली भाली जनता से पैसा दोगुना तिगना करने के बहाने ले लिया और खा के भाग गए। भावी पीढ़ी को खोखला करने वाले हो, नशे के सौदागर, गुंडे, बदमाश, हिस्ट्री सीटर,
बेटियों के साथ छेड़खानी करने वाले, लोभ लालच भय प्रलोभन, नाम बदल के धर्मांतरण करने वाले, ये जितने माफिया हैं मध्य प्रदेश की धरती पर साफ कर दिए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। ये समाज के दुश्मन है, ये स्वार्थी लोग जनता को तकलीफ पहुंचाते हैं और प्रदेश को तबाह करते हैं। मिलावट माफिया, धीमा जहर परोस रहे हैं। ये आंख बंद करके हम नहीं देख सकते। और ये संपूर्ण प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं, सैकड़ों हेक्टेयर जमीन जिसकी कीमत लगभग 8,000 करोड़ रुपया है, इनसे हमने मुक्त करा ली है। ये जनता की संपत्ति है। ये रसूखदार बचेंगे नहीं। और पहले तो ये होता था कि एफआईआर कर लो, मैंने कहा चिटफंड कंपनियों पे एफआईआर से काम नहीं चलेगा, पकड़ के लाओ, उठा के जाएं, संपत्ति राजसात करो, पैसा वापस दिलवाओ। अब तक 680 करोड़ रुपया वापस करवा चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हमारा जो गणतंत्र है पूरी दुनिया में इसका सम्मान है। और इस गणतंत्र दिवस में 72वां गणतंत्र दिवस है। और 72 में गणतंत्र दिवस पर जिस तरह से संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को, और जो भावनाएं अंबेडकर जी की या उस समय तत्कालीन जो लोग थे जिन्होंने कि संविधान को बनाया था, उन्होंने जो कल्पना की थी, परंतु उसके अनुरूप पिछले कुछ शुरू की जो 50-60 सालों में जिस तरह से दोहन जो है संविधान का किया है, वास्तव में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, कि उन्होंने संविधान की मर्यादा को रखते हुए, संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश के हित में जो जन कल्याणकारी उन्होंने निर्णय लिए हैं संवैधानिक रूप से, मैं वास्तव में उस देश के लिए, आज देश की जनता उनके लिए पूरी दुनिया उनके नेतृत्व को मान रही है। हमारा संविधान सबसे उच्च कृष्ट का संविधान है। यहाँ जो जनता जनार्दन को सारे जो मूलभूत उनके सिद्धांत हैं, जो मूलभूत उनके अधिकार हैं, उनका जो है जिस तरह से मोदी जी ने उसका उन जनता को समर्पित किया है। इसका हमारे कश्मीर में जिस तरह से एक निशान, दो प्रधान और जो जिस तरह से विधान लागू थे उनको ख़त्म किया, और पूरा संविधान के अंतर्गत जो है कश्मीर को भी उनका हक दिलाया। और भी कई हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण जो है हमारी संविधान की मर्यादाओं को उच्च वो मिला है, और लोगों का समर्थन भी आज पूरी जनता जनार्दन वो करती है।